प्रशांत किशोर जी तीसरी बार आ रहे हैं। यह सुपौल जो जनता दल यू और बीजेपी का भ्रष्ट पदाधिकारियों का राज था, ये प्रशांत किशोर जी यहाँ के आम आदमी की भावना को स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले प्रशांत किशोर जी मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। अगर ये दोनों विधायक और मंत्री अगर इस क्षेत्र का विकास करता तो सुपौल में ये जनता का सुराज होना चाहिए। लेकिन आप स्वयं इस समस्या से हकीकत है कि सुपौल की स्थिति क्या बद से बदतर है कि नहीं, सुपौल में भ्रष्ट पदाधिकारियों का राज है कि नहीं, आप मूल्यांकन कीजिए। सुपौल में दलालों और बिचौलियों का राज है कि नहीं जी। पिछले 2 दिन पहले सुपौल की एक बड़ी घटना जो बिहार में कलंक लगाया है बिहार में, वो ICPS का DPO ने जिसको मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया, जिस LS को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देता है, उसको नियुक्ति पत्र देने वाले सेविक पर्यवेक्षक को और DPO उन्हें घूस मांगता है, नहीं तो नौकरी से हटा देने की धमकी देता। ये बात हम नहीं कहते, ये सुपौल के DM का बयान है। यानी नीतीश कुमार इन्हें नियुक्ति पत्र देता है और नीतीश कुमार का पदाधिकारी उन्हें घूस देता है, कहता है नहीं तो नियुक्ति से हटा देंगे। ये बदतर स्थिति है। बिहार में शराब बंद है, शराब बिहार में बंद है। हजारों लाखों गरीब बिहार के शराबबंदी के आरोप में जेल में गिरफ्तार होकर के जेल में है। लेकिन इसी 1 महीना पहले सुपौल में मंच पे मत्स्य जिला मत्स्य पदाधिकारी, जहां बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू और सुपौल के DM मौजूद थे, उनके सामने में शराब पी करके हुए थे और बाद में जब मंत्री ने DM को शिकायत किया तो वह गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। ये है बिहार के पदाधिकारी की स्थिति। ये जो जिला मत्स्य पदाधिकारी है, पहली बार नहीं गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले भी 1 साल पहले मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा का पूरा जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है भ्रष्टाचार में संलिप्त लगा हुआ। ये किसकी जवाबदेही है? ये बिहार सरकार के मंत्री की जवाबदेही है। हमारे मंत्री कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ऊर्जा विभाग के ही प्रधान सचिव संजीव हंस आज बेऊर जेल में क्यों है? स्मार्ट बिजली में और बिजली विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाले के अभियुक्त में ED ने गिरफ्तार करके संजीव हंस को जेल बना, जिसका प्रधान सचिव जेल है और उसका मंत्री कहता है कि हम ईमानदार है। ये है हकीकत। अब जो बिहार सरकार की हकीकत यह है कि बिहार में कहता सुशासन। कौन सा ऐसा दिन है जो सुपौल जिला में हत्या की घटना नहीं घटती है? इसके लिए कौन जवाब दे हैं? जितने भ्रष्ट पदाधिकारी या माननीय मंत्री उन पर संरक्षण देते हैं। यहाँ के जितने मनरेगा की योजना चलती है, लोगों को लगता है कि मनरेगा में गांव के लोग, बिचौलिए लोग, गांव के दलाल लोग लूटते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि 40% राशि पदाधिकारियों के जेब में जाता है, जो मनरेगा के PRS से लेकर के और पटना तक जाता है। इंदिरा आवास में जो राशि ली जाती है 30,000 रुपये, वह तमाम पदाधिकारियों का शेयर होता है। आपको लगता होगा कि किसी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी में जो राशि देते हैं किसी दलाल के माध्यम से, वह उसका शेयर होता नहीं। ये तमाम राशियों का जो होता है वसूली, वह पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक के पदाधिकारी का एक सुसंगठित गिरोह बना है, जिसमें भ्रष्ट पदाधिकारी, दलाल और राजनेताओं का संरक्षण है। आम लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया। कोई भी व्यक्ति इस इलाके में, कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम बिना पैसा का कोई काम करा सकते हैं, तो सुपौल में यह संभव नहीं है। कोई व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति कह दे कि हम किसी पदाधिकारी के सामने में जायज काम के लिए अपनी बात को रख सकते हैं, तो उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा होता है। हमारे प्रमुख साहब है, आप जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबकी जिंदगी बदतर हो गई है। अगर आप उसके कमीशन नहीं देते हैं पदाधिकारी को, तो उनके काम में रोक टोक लगता है। क्यों? कि हमारे बिहार सरकार के जो मंत्री है संरक्षण प्राप्त है। मैं पूछना चाहता हूं, नल जल के मंत्री कौन है? नीरज कुमार बबलू नल जल के मंत्री हैं, PhD के मंत्री हैं। क्या हर घर में नल जल योजना लगा है? किसी को नल का पानी मिलता है? अगर आप कहीं भी जाइए, गांव में भी बोतल का पानी मिलता है। जब सरकार का अरबों रुपया ग्राम में नल जल पर खर्चा हुआ, तो फिर हम बोतल से पानी क्यों पीते हैं? बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है, क्या बिजली विभाग में कोई व्यक्ति बिना पैसा का कनेक्शन दे सकता है? हम आपसे पूछा जाता है, कनेक्शन में कितनी अनियमितताएं होती है, क्या उन्हें सुधार करने के लिए घूस देना पड़ता है कि नहीं? हम आपसे पूछना। ये हमारे माननीय मंत्री LEO के मंत्री हैं, जो स्थानीय निकाय के जो योजना चलती है, विधायक और सांसद, तमाम विधायक और सांसद में राशि कमीशन फिक्स है। 25 से 30% हमारे विधायक और सांसद राशि देते हैं। इसीलिए राज्य एक संगठित गिरोह के तहत हम चाहते हैं कि सुपौल बदलना चाहिए। 35 साल इन्हें आप वक्त दिया है,
35 साल दिया है। लालू प्रसाद जी के राज में 15 साल, लेकिन बिहार में था विजेंद्र प्रसाद जी का राज, वह 15 साल। 20 साल नीतीश जी का राज और 20 साल में यहाँ पर हमारे विजेंद्र प्रसाद जी का राज है। 35 साल से विजेंद्र प्रसाद जी के राज है। और हकीकत आपको बताना चाहते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव से सिर्फ सुपौल के लोग ही परेशान नहीं है, विजेंद्र प्रसाद यादव से बिहार के तमाम बीजेपी के लोग परेशान हैं। क्योंकि बीजेपी को जो सरकार से तोड़ करके ले गया था, ये जनता दल से यही विजेंद्र प्रसाद यादव जी है जो जनता दल और बीजेपी के गठबंधन को तोड़ा। विजेंद्र प्रसाद यादव जी से राजद के भी लोग परेशान हैं, क्योंकि राजद में भी विजेंद्र प्रसाद यादव सिंहमारी करके राजद को भी दबाव बांटा। नीतीश कुमार परेशान है विजेंद्र प्रसाद यादव जी से, तो कोई भी सरकार जो नीति लेना चाहती है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी बाधक होते हैं। पूरे राज्य के लोग विजेंद्र प्रसाद यादव से परेशान है। इस समस्या का दूर सुपौल की जनता करेगी। पहले विकल्प नहीं था, पहले विजेंद्र प्रसाद यादव जी को 5 साल गाली देते थे, 5 साल उनके भ्रष्टाचार राज का विरोध करते थे, लेकिन देखा देता था राजद का, लालू राज का जंगल राज। लेकिन अब जंगल राज नहीं है, एक विकल्प आ गया है, जनता का सुंदर राज, जनसुराज, जिसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, किसी व्यक्ति को पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति को महामंडित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जनता महामंडित हो